ओके, अच्छा जनाब, जहाँ पे क्लास लेफ्ट हुई थी वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हम कर क्या रहे थे, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे क्या, डी। ठीक है, हम कैलकुलेट कर रहे थे डी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला मैंने रीअरेंज करके लिखा था, मैंने क्या रीअरेंज करके लिखा था, मैंने लिखा था डी ई इक्वल्स टू 1 मॉड पाई एन। ठीक है, ओके, फाई एन को मैं ओ एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर मैंने आपको कहा था कि वैल्यूज पुट कर दें, डी की जगह डी आ जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लेती हूँ, ई मैंने 7 अज्यूम किया था, कैन बी एनी इंटीजर, लेकिन कंडीशन वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। 1 मॉड, ठीक है, 160। अब 160 रिमाइंडर 1 बच रहा हो तो इसका मतलब है 161। एग्रीड? 160, ठीक है, प्लस 1, 161 अगर होता मेरे पास, अगर मेरे पास 161 होता मेरे पास, तो उसका 160 से मैं मॉड लेती तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाता, 1 आ जाता। इस बात पे एग्री हैं? इसको देखते हुए ये अगर आप देखें तो आपको क्या लग रहा है कि अगर मेरे पास 161 होता, 161 किसके इक्वल होता है, 1 मॉड 160। इस बात पे एग्री हो कि नहीं हो? एनी स्टूडेंट इस बात पे एग्री है कि 161 का अगर मॉड 160 लें तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो 161 को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, यूं लिखूं या यूं लिखूं, बोथ आर सेम। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे 161 बनाना है, यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, 161 बनाना है। 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 161 आ जाए? मतलब मैं क्या करके देख लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ 161 को डिवाइड करके देख लेती हूँ 7 से। बताएं क्या आंसर आ रहा है? 23 शायद। यस, 22 मैम। दोबारा करके देखो सारे बच्चे। 23 आ रहा है मैम। 23 आ रहा है, ओके, मेजॉरिटी सेइंग 23। तो अब 23, इसका मतलब है डी जो है मेरे पास वो है 23। डी मेरे पास क्या है, 23। तो अब करें जरा डी की यहाँ पे वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन 1 में। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में जरा वैल्यू पुट करें डी की, 23 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, 1 मॉड 160। ठीक है, तो ये बन रहा है 161, कंडीशन होल्ड हो रही है। बात समझ आई है कि नहीं आई? ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब है डी मेरे पास क्या है, 23। एग्री? यस मैम। सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई है? किस तरीके से निकाला है मैंने? 161 बनाने की कोशिश की, 7 मेरे पास गिवन था, मैंने कहा मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 161 बने। ये कैलकुलेशन आप लोगों ने वैसे कैलकुलेशन में की भी होंगी, मैं आपको ज्यादा शॉर्टेस्ट वे से बता रही हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को भूल गई हो तो रिकॉल हो जाए, वरना बोर्ड तो माशाल्लाह सब बच्चों को लेने आता है। एग्री? आगे चलूं? जी मैम। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, बुक पे दोबारा मूव कर रही हूँ। अच्छा, यहां तक तो समझ आ गई, डी भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। जो बच्चे लेट जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको भी मैं बता दूं कि पी एंड क्यू कोई भी प्राइम नंबर हमने 2 कंसीडर किए थे, पी एंड क्यू इक्वल नहीं होने चाहिए। हमारे एग्जांपल में हमने पी एंड क्यू क्या लिए हैं, हमने पी लिया है 17, क्यू लिया है 11। आप कोई भी 2 प्राइम नंबर ले सकते हो, लाजमी नहीं है आप 17 और 11 लो। हमने सिर्फ बुक के एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए 17 और 11 लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 11 और 7 भी ले सकते हो, आप 5 और 7 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने n कैलकुलेट किया। n कैसे कैलकुलेट हुआ, p एंड q को मल्टीप्लाई करके। फिर हम लोगों ने फाइव n, जो कि n का आंसर आ रहा था 187। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 5n कैलकुलेट किया, p माइनस 1 q माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके ये आया 160। फिर उसके बाद हमने इंटीजर e सिलेक्ट किया, यहाँ पे काफी बच्चों ने ज्वाइन कर चुके थे। e किस तरह किया था, हमने कॉमन फैक्टर इस तरह के 2 नंबर लिए थे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 बने, 1 के अलावा कुछ ना बने। 3 भी ले सकते थे हम लोगों ने देखा था, और हम लोग 7 भी ले सकते थे।
और भी नंबर ले सकते थे। कंडीशन क्या थी, 1 से ई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। यहां तक हो गया। ई हमारी इंक्रिप्शन की है, डी हमारी डिक्रिप्शन की है। हम लोग अभी की जनरेशन पढ़ रहे हैं। ई सिलेक्ट की, डी कैलकुलेट की। इसका मतलब है मेरे पास पब्लिक की भी बन गई, मेरे पास प्राइवेट की भी बन गई। पब्लिक की क्या बनी, ई कॉमा एन। एन क्या था आपको याद होगा, ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। और प्राइवेट की कैसे बन गई, डी कॉमा एन। तो यहां तक हम लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, की जनरेशन हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे ई की वैल्यू आ जाएगी 7 और एन की वैल्यू 187। डिक्रिप्शन के लिए क्या वैल्यू आई है 23 और एन की वैल्यू है 187। तो प्राइमरी की पब्लिक की दोनों कीज हम लोग अलाइज के लिए यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, अगला काम। टाइम कम है, थोड़ा स्पीड में आप करवाऊंगी, ठीक है। इंक्रिप्शन में कराऊंगी, डिक्रिप्शन आप लोग खुद करोगे। बुक का सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगी, बिल्कुल सेम तरीके से होता है। मेरे पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, एम कोई भी प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, मतलब कोई भी मैसेज जो अलाइज बॉब अलाइज को करना चाह रहा है, उसकी पब्लिक की को यूज करते हुए उसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, प्लेन टेक्स्ट मेरे पास कोई भी एम है, एम शुड बी लेस देन एन, कीप इन योर माइंड। यहाँ पे एक रेंज डिफाइन हो गई है मेरे पास। क्या रेंज डिफाइन हुई है कि प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू n से बड़ी नहीं हो सकती, 187 से बड़ी नहीं हो सकती। जो आप मैसेज दे रहे हो 187 से बड़ा आप नहीं दे सकते, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अब साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करना है, ये हम लोग शुरू में फॉर्मूला देख चुके थे। प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन अप्लाई करें, प्लेन टेक्स्ट पे एम इज प्लेन टेक्स्ट, एम पे स्मॉल ई इंक्रिप्शन की अप्लाई करते हुए इंक्रिप्शन अप्लाई करें और मोड एन की कंडीशन क्यों लगी कि मेरा प्लेन टेक्स्ट क्या था, आपको कंडीशन मैंने बताई थी, एन से बड़ा नहीं हो सकता, इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगी, फिर उसके बाद अटेंडेंस मार्क करूंगी। करूंगी किस तरीके से, मैं अज्यूम कर लेती हूँ मेरा मैसेज है 88। कंडीशन होल्ड हो रही है, एन कितना था अगर आपको याद हो तो एन था 187, एन था 187। एम की वैल्यू शुड बी लेस देन एन, कंडीशन होल्ड हो रही है मेरी, ये होल्ड होना जरूरी थी, कंडीशन होल्ड हो गई मेरी। फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था कि साइफर टेक्स्ट किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया था एम पे इंक्रिप्शन की अप्लाई कर लो, ई उसके ऊपर लिखा हुआ था छोटा सा। एम पे इंक्रिप्शन की अप्लाई कर लें और मॉड एन ये हमारे पास कंडीशन थी। यहां से बुक पे इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। देखें फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। अब मैं साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करने जा रही हूँ, तो साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला था m की पावर e, m मैंने कहा 88, e की जगह इंक्रिप्शन की थी मेरे पास 7, मैंने लिख दी 7 मॉड 187।
मॉड 187, ये n की वैल्यू है। यहां तक ये चीज समझ आई है या नहीं? ये वाली लाइन सिर्फ बताएं। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया है। साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या था? C इक्वल्स टू m की पावर e मॉड 187 मॉड n। तो m मेरे पास था 88, e की वैल्यू थी 7, n की वैल्यू थी 187। मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी। ये वाली बात समझ आई है कि नहीं आई? रिस्पॉन्स करें बेटा जल्दी से। यस मैम आ गई। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो 7 पावर है ना बेटा, उस 7 पावर को हम ब्रेक कर देंगे, पूरे को सॉल्व नहीं करे इकट्ठा। मैंने पावर को कैसे ब्रेक किया? मैंने कहा 488 की पावर 4 मॉड 187, मॉड 187 हर एक के साथ लिखोगे, मॉड 187, 88 की पावर 2 मॉड 187, 88 की पावर 1 मॉड 187। ठीक है, हुआ क्या? 4 2 5 6 और ये पावर 7, तो मैंने 7 पावर को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो पावर 7 थी, इसको इकट्ठा सॉल्व करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, मैंने पीसी से ब्रेक कर दिया। 4 2 1। हमें हमेशा ये बात कही थी, जब भी बिगर प्रॉब्लम आती है हम उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, है ना? मोड 187, मोड 187, मोड 187, हर एक को बाउंड कर दिया 187, 187, 187। फिर जो इन सब का आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उस पे भी मैंने मोड 187 की कंडीशन अप्लाई की है कि आंसर जो आया ना वो भी 187 से बड़ा ना आए। जरा देखें इसको ध्यान से, समझ आ रही है नहीं आ रही? देखिए बेटा, बताएं जल्दी से, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम आ रही है। पक्की बात है? यस मैम आ रही है। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, हर एक को अलग से सॉल्व किया। ठीक है, अब अगर आप देखें, पहले पावर 1 को सॉल्व किया, पहले पावर 1 को सॉल्व किया। 88, जरा जरा देखें बेटा, 88 187 से छोटा है ना? जब छोटा आ जाता था तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आता था, ये जो वैल्यू होती थी यही हमारा आंसर बन जाता था। एग्री हो ना इस बात पे? ठीक है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। ठीक है, 187 से तो यहाँ पे हम लोग मजीद डिवीजन नहीं करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आए 88 की पावर 2, ये मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपने किसी और वे से कैलकुलेशन पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, आप उस तरीके से कर लेना। 88 की पावर 2 बराबर होती है डबल, ये करके देखें, ये वाला करके देखें सारे बच्चे, ये वाला जरा करें, फिर व्हाइट बोर्ड पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। 88 की पावर 2, 88 की पावर 2 बराबर है 7744 के। 7744 मोड 187, 187 को मैं किससे इसको 7744 को डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर देखो क्या आता है, करके देखो इसको जरा। अगर आपको 77 नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगी, इसलिए कह रही हूँ, इसलिए काइंडली करके देखिए। आंसर 77 नहीं आ रहा तो मैं आपको करवाऊंगी ये। हो रहा है या नहीं हो रहा बच्चों? जल्दी से बताएं, हो रहा है या नहीं हो रहा?
जल्दी करें भाई। 187 41 सा मैं करती किस तरीके से, मैं आपको बताऊं मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ इसको। मैं इस तरीके से सॉल्व करती हूँ, हर एक की अपनी ट्रिक होती है, ठीक है। मेरे पास क्या था 7744, ठीक है। इसका मुझे मोड लेना था, मेरा जो वे है, ऑब्वियसली हर एक अपना शॉर्टकट होता है, मेरा जो है मैं बता रही हूँ 187। मैं क्या करती हूँ, मैं 7744 को डिवाइड करके देख लेती हूँ 187 से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 7744 डिवाइडेड बाय 187 किया, तो मेरे पास जनाब आंसर आ रहा है 41। मेरे पास आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 41.411, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास 41 वो फैक्टर है, इससे ये पूरा पूरा डिविजिबल बाय है, और उसके बाद जो बचेगा वो मेरे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। बाकी मेरे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने 41 से 187 को मल्टीप्लाई करके देखा, 187 को मैंने 41 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो जनाब मेरे पास आंसर आया 7667, जो के इस वैल्यू से छोटा है, 7744 से छोटा है। मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, 42 से भी आपकी तसल्ली के लिए करके देख लेती हूँ, तो वो आता है 7854, वो वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है, किससे, इस वैल्यू से। तो 187 को जब 41 से किया मैंने मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आंसर आया, ये वाली चीज यहां से मैं हटा रही हूँ, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई मुझे ये वाली समझ आ गई कि मुझे 41 सिलेक्ट करना है। तो अब मेरे पास 7744 में था, उसमें से मैंने माइनस किया 7667, तो मेरे पास आंसर आया 77। आपका अपना वे है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, मना नहीं कर रही। अब बताएं ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताएं समझ आई कि नहीं आई, यस मैम आ गई है। ठीक है। हर एक अपना वे है, मैं आपको बाउंड नहीं करी आप किस तरीके से करें, बस आंसर सही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो शॉर्टकट वे है, मैं डायरेक्ट उसको डिवाइड करके देख लेती हूँ, डिवाइड करके मुझे वो फैक्टर पता चल जाता है कि 41 से ये मल्टीप्लाई करूंगी तो जो वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल में से माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। मेरा वे ये है। स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, ओके। दोबारा से बुक पे आती हूँ, इसकी काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अच्छा 77 आ गया, मैंने ये सारे करके देखी हुई है कैलकुलेशन, इसी मेथड से, जो मेरा अपना मेथड है, मैंने रजिस्टर पे सारी कैलकुलेशंस करके देखी हुई है। अब क्या होगा, 88 की पावर कितनी है मेरे पास, 4। 88 की पावर कितनी है, 4। पावर 4 लूंगी, मेरे पास ये आंसर आएगा। फिर वही काम करिएगा कि इसको 187 से करके देखिएगा। मैंने जब किया था तो जनाब ये मुझे क्या पता चला था कि ये 132 बिल्कुल आंसर आ रहा था, और 320692 इस तरीके से मेरा आ रहा था। आप इसे खुद करके देखिएगा, ठीक है। तो इसे जरा सॉल्व करके देखें, ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो वे मैंने बताया उसी से करके देखें। नहीं आ रहा मैं दोबारा समझाऊंगी, इसलिए कह रही हूँ, प्लीज करके देखें इसको। 88 की पावर 4 को करके देखें, जो मेथड मैंने बताया ना 59969536, ये जो वैल्यू है ना, इसको 187 से डिवाइड करो, आपको वो फैक्टर मिल जाएगा जिससे 187 को मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको करके सब बच्चे देखें, सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ मैं आप लोगों को, टाइम कम है, जब तक अटेंडेंस बल्कि मार्क कर लेती हूँ। मैं स्टॉप शेयरिंग करके अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूं।